Hello, my dear students of class 10. I welcome you in my online session of physics teaching, and I'm very excited for this lecture because this is the last video lecture for your term 2 syllabus, and your term 2 syllabus is will be finishing with the light chapter 10, and the topics which are remaining to be covered in this lecture are prism, dispersion, and scattering. So as you know that in previous lectures we have covered the ray diagrams of concave mirror, convex mirror, mirror formula, magnification. Similarly, for refraction we have covered laws of refraction, the ray diagrams of convex mirror, convex lens and concave lens, and the magnification formula and the lens formula, associated numericals, and also the formula for power of lens. So now we are coming how refraction takes place at prism and how it leads to dispersion and what is scattering. So let us not waste time and start how refraction takes place at prism. Okay. So first topic is refraction through prism. प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ट्रायंगुलर ट्रांसपेरेंट ग्लास का मटेरियल से बना होता है और नॉर्मल हम रिफ्रैक्शन के रूल्स इधर अप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास ये लाइट रे आई, इंसिडेंट रे, and we'll consider normal perpendicular to the surface of prism. Let us say the prism is A, B and C, and as we know that outside we are having air and the prism is made up of glass, so light is entering from rare to denser medium, and by the application of Snell's law we know that when light enters from rare medium to denser medium it bends towards normal. तो ये आपका एक्सपेक्टेड पाथ है लाइट का। अगर प्रिज्म यहाँ ना होता तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल 1, तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. Then we will consider another normal perpendicular to the surface AC of the prism. तो ये हमारा एक और perpendicular हो गया, normal 2, और ये लाइट का हो गया एक्सपेक्टेड पाथ. बट एज नाउ लाइट इज एंटरिंग into rare medium from denser medium, it will bend away the normal. So light will bend away the normal. Okay, तो दो नॉर्मल हो गए हमारे, एक AB सरफेस का नॉर्मल N1, एक AC सरफेस का नॉर्मल N2. इंसिडेंट राइट, रिफ्रैक्टेड, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, अगेन रिफ्रैक्टेड, बेंडिंग अवे द नॉर्मल. तो ये आपके पास हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, I1 कह देते हैं हम इसको. ये आपका हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, और जो सेकंड सरफेस पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जनरली बुक में इसको R से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, R2, और ये आपका जो एंगल जिससे लाइट बाहर निकलेगी, लेट अस से I2. तो ये आपका जनरल एक रे का डायग्राम है जो मैंने आपको रिफ्रैक्शन का पाथ दिखाया है. तो दिस इज हाउ रिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस थ्रू अ प्रिज्म. तो दोनों बार एक ही साइड बेंडिंग आ जाती है, क्योंकि लाइट हमारी रेयर से डेंसर में जा रही है अवे द नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल के एंगल की पोजीशन ही बदल जाती है, क्योंकि ये सरफेस आपकी इस तरीके से इंक्लाइन है, फिर दूसरी सरफेस आपकी इस तरीके से इंक्लाइन है, तो नॉर्मल की डायरेक्शन चेंज हो गई, अवे द नॉर्मल जाते हैं, तो दोनों बारी जो रिफ्रैक्शन है वो आपका इस तरीके से आ जाता है. आई होप इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है किसी बच्चे को. तो ये हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म वाला टॉपिक है. इसमें आपको एंगल ऑफ डेविएशन समझना पड़ेगा क्या होता है. जैसे अगर प्रिज्म ना होता तो ओरिजिनल पाथ था लाइट का, लेकिन प्रिज्म आने की वजह से लाइट इधर चली गई, तो जो चेंज इन एंगल आया लाइट के पाथ में, इसे हम बोलते हैं डेविएशन या फिर एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है, तो प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन समझना क्यों जरूरी है? सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्पर्सन. तो इसीलिए प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन समझना जरूरी है. प्रिज्म को आप लोग 12th में रे ऑप्टिक्स में फिर दोबारा से डिटेल में पढ़ोगे. 11th में प्रिज्म नहीं आएगा आपका 10th के बाद, और 12th में फिर हम प्रिज्म से रिलेटेड
ग्रेटर डिटेल में जाके डेरिवेशंस जो है वो प्रिज्म से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, डिस्पर्जन। So what is dispersion? Dispersion is splitting of light, particularly white light, into its constituent colors when it passes through a prism। तो जब भी लाइट एक प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास होती है तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्जन। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे को जानना कि डिस्पर्जन होता ही क्यों है, व्हाई डिस्पर्जन इज देयर, व्हाट इज द रीजन फॉर डिस्पर्जन, लाइट स्प्लिट क्यों होती है, क्या रीजन है इसका। तो इसका रीजन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका डेल्टा है वो आपका डिपेंड करता है म्यू पे, कि जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन आपने पढ़ा, जैसे ये प्रिज्म में जो लाइट एंटर करी, रिफ्रैक्ट हुई, फिर रिफ्रैक्ट हुई, तो जो चेंज इन पाथ आया, तो जो चेंज इन एंगल हमने अभी लास्ट टॉपिक पढ़ा डेविएशन, वो डेविएशन आपका डिपेंड करता है म्यू पे। यानी कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा हमारे पास डेविएशन आएगा, उतनी ज्यादा बेंडिंग आएगी लाइट के अंदर। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जो हमारा म्यू है इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। हम इसके अभी फॉर्मूले की ग्रेटर डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि ग्रेटर द वेवलेंथ लेसर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दैट कलर। तो वेवलेंथ हमारी किसकी मैक्सिमम होती है और किसकी मिनिमम होती है आपको पता होना चाहिए। हमारी वेवलेंथ रेड कलर की मैक्सिमम होती है और वॉयलेट कलर की मिनिमम होती है वेवलेंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा म्यू जो है वो रेड कलर के लिए मिनिमम हो जाएगा और वॉयलेट कलर के लिए मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इनवर्स रिलेशन है। ये रिलेशन आपका मैं आपको बता दूं, जो बच्चे जानना चाहते हैं उनके लिए, दैट म्यू इज इक्वल टू a प्लस b बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस c बाय लैम्डा 4 एंड सो ऑन। तो ये रिलेशन इस तरीके से है कि एक वैल्यू तो है ही हमारे पास फिक्स, उसके अलावा जैसे जैसे लैम्डा आपका बढ़ता जाएगा, आपका लैम्डा की हायर पावर्स से डिवाइड करते जाएंगे, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, तो म्यू जो है वो आपका कम होता चला जाएगा। तो लैम्डा आपकी रेड कलर के लिए सबसे ज्यादा है तो उसके लिए म्यू जो है वो सबसे कम है, और आपका जो लैम्डा है वो वायलेट कलर के लिए सबसे कम है तो उसके लिए जो म्यू है वो सबसे ज्यादा है। तो ये कंसेप्ट जब आपको समझ में आ गया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है और वेवलेंथ रेड कलर की मैक्सिमम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ के इनवर्स पे इनवर्सली रिलेटेड है, यानी कि अगर लैम्डा बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम और वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। अच्छा, हमें पता है कि जो डेविएशन है डेल्टा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव डेल्टा होएगा वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर हम बात करें रेड कलर के लिए, तो रेड कलर के लिए जो डेल्टा है वो सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम है। तो ये आपका रीजन है। जो डेल्टा की वैल्यू अलग अलग हो गई, यानी कि एंगल की वैल्यू अलग अलग हो गई, जिसमें से लाइट ने बाहर आना है वो एंगल की वैल्यू ही अलग हो गई। रेड कलर के लिए वो वैल्यू कम हो गई और वॉयलेट कलर के लिए वो वैल्यू ज्यादा हो गई, तो एक एंगुलर स्प्रेड आ गया लाइट के बीच में, और यही जो एंगुलर स्प्रेड है जो उनके डिफरेंट वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब कि लाइट आपकी स्प्लिट हो जाएगी। व्हाइट लाइट जो 7 कलर से मिलके बनी है, विबग्योर पढ़ा होगा आपने, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो उन 7 कलर्स में
अलग अलग एंगल पे लाइट बाहर आएगी और उसी अलग अलग एंगल पे लाइट बाहर आने को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग बोलते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ इसकी। तो पहले हम प्रिज्म बनाते हैं। ये हमारे पास प्रिज्म है और लेट अस से कि ये हमारे पास लाइट आ रही है। तो ये लाइट अगर हमारे पास आएगी तो हमें पता है कि हमें वॉयलेट कलर के लिए मैं ब्लू कलर का मार्कर लेके बताता हूँ। तो ये देखो, जो आपका ब्लू कलर है, वॉयलेट कलर है, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, डेविएशन भी सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके से ब्लू कलर के लिए जो डेविएशन का एंगल अगर आप देखें, इसको मैं ब्लैक से दिखाता हूँ एक्सपेक्टेड पाथ को। तो ये जो एंगल है आपके पास, ये एंगल है ब्लू कलर के लिए डेविएशन का, जो कि सबसे ज्यादा है। अब अगर आप रेड कलर के लिए देखेंगे तो रेड कलर के अंदर जो आपका पाथ आएगा वो डेविएशन कम आएगा। तो रेड कलर का डेविएशन कम है और वॉयलेट कलर का जो डेविएशन है वो मैक्सिमम है। वॉयलेट कलर के लिए डेविएशन मैक्सिमम आएगा। अगर आप रेड कलर का डेविएशन देखेंगे तो हम इसको अगर एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, तो जो ये वाला एंगल है ये हमारा डेल्टा रेड है और ये जो ब्लैक से मैंने दिखाया है वो आपका डेल्टा वॉयलेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल्टा वॉयलेट इज ग्रेटर देन डेल्टा रेड। तो जो ये आपकी लाइट है ये स्प्लिट हो गई 7 कलर्स में। तो आपका जो वॉयलेट और रेड है इनके बीच में आपके और डिफरेंट कलर्स भी आ जाएंगे, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो पूरी आपकी विबग्योर की सीरीज पूरी हो जाएगी, वॉयलेट टू रेड। सो दिस इज नोन एज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्जन की वजह से हमारे को वेरियस फेनोमेना एक्सप्लेन करते हैं जिनमें डिस्पर्जन होता है। सबसे कॉमन फेनोमेना है रेनबो का। व्हाई रेनबो अपीयर्स इन स्काई? बिकॉज डिस्पर्जन इज टेकिंग प्लेस इन द सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। जो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स हैं वाटर की, दे बिहेव लाइक स्मॉल प्रिज्म्स और सनलाइट उनमें से टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट भी होती है और डिस्पर्स भी होती है। तो इसलिए हमारे को विबग्योर जो है 7 कलर्स की सीरीज जो रेनबो है वो दिखाई देता है।